प्रोविडेंट फंड पर ब्याज कम बढ़ेगा। हाथ बंधे ईपीएफओ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% होगी। दरों में 250 बीपीएस की बढ़ोतरी की है, यानी ब्याज दरें 2.5% बढ़ चुकी हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्रोविडेंट सरकारी बॉन्ड्स पर रिटर्न भी बढ़ा है। ईपीएफओ अपने पास जमा रकम का 85% इन्हीं बॉन्ड्स में निवेश करता है। इसके बावजूद ये पहले से माना जा रहा था कि ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बीपीईओ के हरौत बंधे हैं। अनुमान के अनुसार 8.15% फंड पर ब्याज बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट फंड देखने वाले सरकारी संस्थान एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ से जुड़े हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% होगी। इस बढ़ोतरी को अब सरकारी मंजूरी हासिल करनी होगी। हालांकि ब्याज का बढ़ना बेहद तीखे के मुकाबले इसका ज़्यादा रिटर्न है। महंगाई हम ये को भी मात माने देता है, लेकिन हम महंगाई के सरकारी आंकड़ों स्मॉल सेविंग की दरें बढ़ने की बंधी उम्मीद। नई दिल्ली पीएफ पर ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर है। मार्च के आखिर में अप्रैल जून तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाएगी। इनमें जनवरी 2019 से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी संभावना कम है। हालांकि सरकार पर उनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का पूरा दबाव है। एक्सपर्ट का कहना है कि दूसरे कई इन्वेस्टमेंट विकल्पों के मुकाबले ईपीएफ बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प बना हुआ है। एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और सेबी से रजिस्टर्ड हो सकती है, खास तौर से युवा निवेशकों के लिए। अगर हम रिटायरमेंट के बाद भी मौजूदा लाइफस्टाइल को कायम रखना चाहते हैं तो हमें पीएफ की सरकारी गाड़ी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तारेश भाटिया का कहना है कि मौजूदा समय में एफडी पर सरकारी बैंकों की ओर से आम निवेशकों को 7% तथा सीनियर सिटीजन को 7.50% का ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ में ब्याज 71% मिल रहा है, पर न जाएं। वास्तविक बाजार में महंगाई की चुभन ज़्यादा भी हो सकती है। पिछले साल मार्च में महंगाई के सरकारी आंकड़े ईपीएफओ की ब्याज दर से ज़्यादा हो गए थे, यानी भविष्य निधि में जमा आपकी रकम पूर्ण नेगेटिव रिटर्न मिल रहा था। महंगाई का खतरा अभी भले ही कम दिखता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये फिर से सिर नहीं उठा सकती। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ा है। बैंकिंग संकट ने समस्या में बढ़ोतरी की है। बीते बरसों पर नज़र डालें तो ईपीएफओ की ब्याज दर लगातार कम होती जा रही है। वित्त वर्ष 2000-2001 के दरमियान ब्याज दर 12% हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक दशक में ये 6.10% से लेकर 8.80% के बीच घूमती रही है। ये सभी बातें भविष्य के लिए एक संकेत उतरने की ज़रूरत हो सकती है। ईपीएफओ से जनता की बड़ी उम्मीदों की कई वजहें हैं। हम यह मानते हैं कि पीछे सरकार का सपोर्ट है, इसलिए कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पीएफ की ब्याज दर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ब्याज देने को हमेशा रहेंगी। इसी साल कई अहम राज्यों विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साल लोकसभा के चुनाव होंगे। बावजूद ब्याज दरों में किसी बड़ी का फैसला नहीं किया गया। हाल बरसों में ब्याज के भुगतान में अक्सर देरी रही है। 2021-22 का ब्याज भी हाल तक खातों में डाला जा रहा था। ये ठीक है कि इसकी ब्याज दर अभी ब्याज देने पर 663.91 करोड़ रुपए का सरकार ने 2021-22 के लिए ब्याज दर कम कर 8.1% तय की थी, जो 1977-78 के बाद सबसे कम थी। तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर में कटौती का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि 0.10% की दर अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर से बेहतर है। दरअसल तब कटौती का फैसला इसलिए भी किया गया कि रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती की थी। कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये कदम उठाया सल्ज रहेगा। अगर 8.20% ब्याज इसके करोड़ रुपए का घाटा होता सरप्लस की सरकारें इस रकम को भविष्य की ज़रूरतों के मजबूर लिए बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। में ईपीएफओ के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक अगले फैसला भी है, जिसके तहत ज़्यादा वेतन पर इसके ज़्यादा पेंशन चुनने का ऑप्शन कर्मचारियों बढ़ोतरी को दिया जाना है। ये संगठन के लिए बड़ी के चिंता का विषय है। सरकार बार बार इस हो दर देने का फैसला होता तो 112.78 करोड़ रुपये ही सरप्लस रह जाते। 8.25% ब्याज दर मुहैया कराने पर 438.34 बात पर जोर डालती रही है कि ईपीएफओ की आज हालात बदल चुके हैं। पिछले वित्तीय क्षमताओं से समझौता नहीं किया भी फिक्स्ड इनकम निवेश के दूसरे साधनों है गया था। साल मई से रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी जाना चाहिए।